मजहब इस्लाम ने अमीर लोगों की आमदनी में एक हिस्से पर गरीब, यतीम और समाज के सबसे निचले पायदान पर जिंदगी गुजर बसर करने वाले का हक तय किया है। इसी को देखते हुए इस्लाम में दान के कई तरीके बताए गए हैं, जिसमें ज़कात दान फर्ज, जरूरी और सदका और फितरा इसी चैरिटी सिस्टम का हिस्सा है। ज़कात आमदनी से पूरे साल में जो बचत होती है उसका 2.5% हिस्सा किसी गरीब या जरूरतमंद को दिया जाता है, जिसे ज़कात कहते हैं। का मतलब होता है पाक या शुद्ध करना। ज़कात की अहमियत इस बात से भी समझी जा सकती है कि समाज में आर्थिक बराबरी के उद्देश्य से कुरान में करीब 32 जगहों पर नमाज के साथ ज़कात देने का भी आदेश आया था। साथ ही इस्लाम के 5 पिलर में से ज़कात एक है और फर्ज भी है। ये जानकारी मौलाना मुफ्ती शफीक फलाही साहब ने देते हुए कहा कि कुरान के सूरा अल बकर की आयत नंबर 177 में कहा गया है कि नेकी ये नहीं है कि तुम अपने मुंह पूरब या पश्चिम की तरफ कर लो, बल्कि नेकी तो ये है कि ईमान लाओ अल्लाह पर और कयामत के दिन पर और फरिश्तों पर, किताबों पर और पैगंबरों पर। अपने कमाए हुए धन से मोह होते हुए भी उसमें से अल्लाह के प्रेम में रिश्तेदारों, अनाथों, गरीबों और मुसाफिरों को और मांगने वालों को दो, और गर्दन छुड़ाने पे खर्च करो, नमाज स्थापित करो और ज़कात दो। जब कोई वादा करो तो पूरा करो। मुश्किल समय, कष्ट, विपत्ति और युद्ध के समय में सब्र करें। यही लोग हैं जो सच्चे निकले और यही लोग डर रखने वाले हैं। मौलाना ने आगे कहा कि कुरान में साफ साफ लिखा है कि जो मजबूर और गरीब हैं उन्हें दान दो। साथ ही ये गर्दन छुड़ाने से मतलब कर्ज में डूबे हुए लोगों को कर्ज चुकाने में मदद करने से है, जो अपनी सीमित आमदनी में कर्ज चुका पाने में सक्षम नहीं है। ज़कात इस्लाम का एक अहम तरीन रुकन है, अहम तरीन फ़र्ज़ है, वेरी इम्पोर्टेंट। ज़कात मालदार लोगों के माल में 2.5% हिस्सा मुकर्रर किया गया है। ज़कात का मकसद ये होता है कि इंसान अपने माल को पाक कर ले। इसी तरह ज़कात का मकसद ये होता है कि फ़ुक़रा, मसाकीन, यतीम, बेवा, ज़रूरतमंद, गरीब, नादार तबके की खूब भरपूर मदद की जाए, उनके घरों के अंदर खुशियाँ पहुँचाई जाए, उनके घरों में राशन पहुँचाया जाए, उनके कपड़े लत्तों का इंतज़ाम किया जाए। इसी तरह ज़कात का एक अहम तरीन मकसद ये होता है कि एजुकेशन को भी फ़रोग़ दिया जाए, और इस सिलसिले में वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे होते हैं, उनकी मदद करके बच्चों को एजुकेटेड किया जाए, समाज से गरीबी को दूर किया जाए, लोगों को कारोबार से, बिज़नेस से, तिजारत से जोड़ा जाए और उन्हें अच्छी ज़िंदगी गुज़र बसर करने का एक अच्छा मौका फ़राहम किया जाए।